अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। अबाउट 37 टू 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी जो होती है। ठीक है जी। हैव यू नोटिस दैट यू आर इन लेबर पेन? अगर आप नोटिस करते हैं कि आपको लेबर पेन्स आ रही हैं, ठीक है, और द वाटर बैग लीक मीन्स टू से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, अगर वो लीक हो गया है, या यू मे फील वेजाइनल ब्लीडिंग, सो आपको फौरी तौर पे जो है ना इन चीज़ों को मॉनिटर करते हुए अपने आप को यानी कि अंडरस्टूड कर लेना चाहिए ये चीज़ के नाउ यू आर इन लेबर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू फील म्यूकस प्लज विच लाइक अ स्टिकी मटीरियल, ठीक है, सो अगर इस तरह का कोई स्टिकी मटीरियल आप फील करते हैं, आपको फौरी तौर पे जो है ना यानी कि हॉस्पिटल जाना चाहिए कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकती हैं, या ड्यूरिंग लेबर पेन्स भी आपको ये म्यूकस प्लज जो है वो फील हो सकता है। ठीक है जी। और वाटर बैग का लीक होना, या तो ये बहुत ही ज़्यादा आप एकदम से जो है ना फील कर सकते हैं स्ट्रोक ऑफ, ठीक है जी, या फिर ये बहुत कम होता है। ठीक है जी। इस कंडीशन में भी ये भी ड्यूरिंग लेबर पेन्स भी हो सकता है, या पहले आपको वाटर बैग लीक हो सकता है, उसके बाद जो है आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है जी। द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जिनको हम लेबर पेन्स बोलते हैं, दे स्टार्ट टू पुश डाउन योर बेबी, ठीक है जी, डाउनवर्ड टू द pelvic. So if you feel these pains, note the time. If the time will be 10 to 15 seconds after every 5 minutes, के हर 5 मिनट के बाद आपको 10 से 15 सेकेंड्स के लिए पेन्स आ रही हैं, so now it's time you have to go to your hospital. ठीक है जी। The doctor or the nurse in the hospital will receive you. Firstly they will check you per abdominally, यानी कि आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाएगा, आपकी बेली से आपके कॉन्ट्रैक्शंस को देखा जाएगा, बेबी की पोजीशन को देखा जाएगा। ठीक है जी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आफ्टर दैट दे विल डू द एग्जामिनेशन ऑफ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, विच मीन्स कि आपको इंटरनली जो है वो डॉक्टर चेक करेंगे कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर द सर्विक्स इज़ डायलेटेड। ठीक है जी। सर्विक्स की जो है इफेसमेंट वो कितनी हुई है फॉर द डिलीवरी। Then they will tell you all the scenario what will be going on next, कि नेक्स्ट क्या क्या जो है प्रोसीजर है वो होंगे आपके साथ। आपका सबसे पहले CTG की जाएगी, ठीक है, टू चेक द कॉन्ट्रैक्शंस एंड टू चेक द बेबीज़ हार्ट बीट और हार्ट रेट रेशो। ठीक है जी। देन दे विल परफॉर्म some blood tests which are necessary for the normal delivery. After that they will give you IV infusion for intravenous यानी कि infusions जो कि वो during labor जो है वो जो ड्रिप्स वगैरह या इंजेक्शन वगैरह IV लगाए जाते हैं। For that they will do IV infusion. In some cases if the patient did not pass the stool recently, कि उनको सुबह से या शाम से from last 5 to 6 hours अगर उन्होंने stool pass नहीं किया, they will give you enema. Nurse will give you enema for clearing the anal area, okay, which helps you in progress the labor smoothly without any obstruction. You will be encouraged to walk during labor and back massage by your partner, so you can take some rest. During labor if you want to drink something or to eat something, you have to drink only juices or liquid in some kind of these like drinks, okay. Breathing exercise will recommended by the doctor, which will help you to ease in labor. Baby's heartbeat is continuously monitored by the doctors or nurses. In every 2 to 3 hours doctor will do the PV examination, per vaginal examination, to check the cervical dilation for the delivery progress. मीन्स कि आपके सर्विक्स जो है वो कितनी डायलेट हुई है या कितनी उसकी ओपनिंग है फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो यू मे हैव ऑप्शन फॉर द एपिड्यूरल, मीन्स जो पेन्स के लिए कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है, और यू मे हैव ऑप्शन फॉर Entonox, means it's a kind of gas which is pain relief for you during labor.
इसको लेने से आप जो है कुछ टाइम के लिए जैसे क़ुनूदगी में चले जाते हैं, पेन की जो शिद्दत है वो आपको कम महसूस होती है। नाउ योर सर्विक्स इज़ बिकम मोर और कम्प्लीटली इफेज्ड एंड स्टार्ट मोर डायलेटिंग फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड बेबी स्टार्ट डिसेंडिंग एंड क्राउनिंग ऑफ द हेड starts. So you feel strong pains, just like a popping sensation, very strongly pains. So now nurses will arrange the everything which needed during delivery or for newborn care. So doctor will give you episiotomy to increase the diameter of the vaginal opening for the baby. So it's a surgical incision which is done by giving the local anesthetic injection to numb that place, and after that doctor will give you the episiotomy tear. Now your baby is delivered and the cord of the baby is clamped by the doctor, and after a few minutes it will cut it very carefully, cut it down, and baby will hand it over to the nurses for further take care or further procedure. So now here doctor will ask you for more push a little bit because your uterus becomes very small and you have to deliver placenta also. So यहाँ पे डॉक्टर आपको कहते हैं कि कुछ और थोड़ी सी मतलब कि आप पुश करें जिसकी वजह से प्लेसेंटा को डिलीवर करवाया जा सके। ठीक है जी। उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद जो है आपकी एपिजियोटमी का जो टीयर है उसको स्टिच आउट करते हैं डॉक्टर। नाउ डॉक्टर विल स्टिचेस द एपिजियोटमी. After that they will check your blood pressure and monitor if you are not bleeding heavily or what kind of your health issues facing you. So after that you will go to your bed, and then now it's the time when you eat something a little bit, and then breastfeed your baby and enjoy your motherhood. This is the scenario starting from the labor pain and end towards the delivery of your baby. So I hope you enjoy this journey. एंड ये सारी जो कंडीशन है आपको बताने का मकसद ये है कि जिनको नहीं पता कि लेबर के दौरान क्या क्या होता है, सो उनके लिए ये हेल्पफुल हो. सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon